सोमवती अमावस्या की पौराणिक कथा आज हम बताएंगे। ध्यान से सुनिएगा। देखिए, एक गरीब ब्राह्मण था। उस परिवार में पति पत्नी के अलावा एक पुत्री भी थी। वह पुत्री धीरे धीरे बड़ी होने लगी। बढ़ती उम्र के साथ साथ उसमें स्त्री के गुण भी आने लगे। वह लड़की बहुत सुंदर, संस्कारी और गुणवान थी, किंतु गरीब होने के कारण उसका विवाह नहीं हो पा रहा था। एक दिन उस ब्राह्मण के घर में एक साधु आया। उस कन्या की सेवा भाव से काफी प्रसन्न हुए। कन्या की लंबी आयु का आशीर्वाद देते हुए साधु ने कहा कि इस कन्या की हथेली में विवाह की रेखा ही नहीं है। तब ब्राह्मण ने पूछा कि साधु से इसका उपाय क्या है। तो साधु ने बताया कि कन्या ऐसा क्या करे कि जिससे उसके हाथ में विवाह की रेखा बन जाए। साधु ने कुछ देर विचार करने के बाद अपनी दृष्टि से देखा कि एक गांव में एक सोना नाम की धोबिन जात की एक महिला और अपने बेटे बहू के साथ रहती थी, जो बहुत ही आचार विचार और संस्कारी संपन्न और पतिव्रता नारी थी। यदि यह कन्या उसकी सेवा करे और महिला उसकी शादी में अपनी मांग का सिंदूर लगा दे, इसके बाद उस कन्या का विवाह की रेखा उसके हाथ में बन जाएगी। साधु ने यह भी बताया कि वह महिला कभी आती जाती भी नहीं है, इस बात का ध्यान रखना। यह बात सुनकर ब्राह्मणी ने अपनी बेटी से धोबिन की सेवा करने की बात कही। अगले दिन कन्या ने प्रातःकाल उठकर वो सोनम धोबिन के घर जाकर साफ सफाई और सारे काम करके वापस आ जाती है। काफी दिन हो गए ऐसे करते करते। तो एक दिन सोना धोबिन अपनी बहू से पूछती है कि तुम तो सुबह उठकर सारे काम कर लेती हो, पता भी नहीं चलता है। बहू ने कहा, माँ जी, मैंने तो सोचा कि आप सुबह उठकर सारा काम कर लेती हैं, मैं तो देर से उठती हूँ। पर दोनों ने, सास बहू ने सोचा कि फिर काम कौन करता है। फिर दोनों ने प्लानिंग बनाई कि दोनों सास बहू ने निगरानी करने लगी कि कौन है जो सुबह से हमारे घर का सारा काम करके चला जाता है। कई दिनों के बाद धोबी ने देखा कि एक कन्या सुबह सुबह आती है और सारा काम करके चली जाती है। इस तरह छुपकर उसने सारी देख ली काम करते हुए। मतलब तब कन्या ने साधु द्वारा बताई गई सारी बात उस धोबिन को बता दी। उसे बहुत गुस्सा आया, पर बाद में वह तैयार हो गई है। सोना धोबिन के पति थोड़ा अस्वस्थ थे। उसने अपनी माँ बहू से अपने आने जाने के बारे में कहा। तब कहा कि तुम यहीं रहना और घर से बाहर मत निकलना। सोना धोबिन ने जैसे ही अपनी मांग का सिंदूर उस कन्या की मांग में लगाया, उसका पति मर गया। इस बात का पता उसे चल गया। वह उस घर से चली गई, यह सोचकर रास्ते में कहीं पीपल का पेड़ मिल जाएगा और मैं उसकी परिक्रमा देखकर तभी जल ग्रहण करूंगी। उस दिन सोमवती अमावस्या थी। ब्राह्मण के बताए हुए उसने सारे पकवान भी बनाए। 108 भगवानी देकर उसने पीपल की परिक्रमा की। इसके बाद उसने जल ग्रहण किया। ऐसा करते हुए उसके पति मुर्दा शरीर से वापस जान आ गई। धोबिन का पति वापस जीवित उठाए। इसलिए सोमवती अमावस्या के दिन शुरू करके जो भी व्यक्ति हर अमावस्या के दिन भवानी देता है, एक सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है। पीपल के पेड़ में सभी देवी देवताओं का वास होता है। अतः जो भी व्यक्ति हर अमावस्या को न कर सके तो सोमवारी अमावस्या को पढ़ने वाली जो अमावस्या पड़ती है उसको सोमवती अमावस्या बोलते हैं। उस दिन अगर 108 परिक्रमा लगाती हैं तो और शंकर जी गणेश जी की पूजन करते हैं, उसे अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। तो बताइए, आज हमने आपको बताया सोमवती अमावस्या की कथा कैसी लगी आप सबको। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करें।
बोलो ओम नमः शिवाय।